हेलो एवरीवन। आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा पिछला टॉपिक था पाइपलाइन सिस्टम, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जितने क्वेश्चन शीट में कराने थे वो मैंने आपको करा दिए थे। नेक्स्ट उसमें एसएससी सीजीएल और व्यापम के क्वेश्चन जो मैं टॉपिक खत्म होने के बाद करवाता हूँ वो मैंने नहीं करवाए थे। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही हमारे टॉपिक टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा खत्म, तो हम क्या करेंगे कि फिर सिर्फ एसएससी और व्यापम के अल्टरनेट में पेपर सॉल्व किया करेंगे। ऐसे एसएससी सीजीएल 2020 का एक दिन का पेपर सॉल्व किया जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से हमें 25 क्वेश्चन 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम उस तरीके से 25 क्वेश्चन हो सकता है 2 दिन या 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे करके हम एक हफ्ते में एक एसएससी सीजीएल का और एक व्यापम का क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक कुछ बचे हैं, 2 और टॉपिक बचे हैं, ये भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ आपको। उसके बाद में क्या है, हमारा क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे टाइम एंड वर्क, जैसे हमने पाइप ऑफ सिस्टम में किया था क्वेश्चन सॉल्व, उसी तरीके से टाइम एंड वर्क में भी किया जाता है। इसमें एक्चुअली टाइम एंड वर्क में होता क्या है कि आपको टाइम, जैसा कि इसमें नाम लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क मतलब कि आपको कोई एक वर्क विद इन टाइम में करना है। ऐसे मैंने बोला कि ये कोई एक वर्क है, मैंने बोल दिया कि एक कोई ये खेत है, ये खेत है, ये एक खेत है। इसे इसे ए 30 घंटे में जोतता है और जो बी है वो 20 घंटे में जोतता है। ये खेत है, मान लो ये कितने 1 एकड़ का खेत होगा। जो ए व्यक्ति है वो 30 घंटे में जोतता है। किससे? हो सकता है बैल से जोते या ट्रैक्टर से, ये मैंने नहीं बताया। मैंने ये बोला है सिर्फ कि ये 30 घंटे में 1 एकड़ के खेत को जोड़ देता है। जो बी है, बी क्या है, बी 20 दिन में इस खेत को जोत देगा। अब मैं पूछूंगा आपसे कि यदि हम इन दोनों को ए और बी को एक साथ लगा दें तो ये कितने घंटे में जुट जाएगा। इस तरीके से, यानी कि एक कोई काम अलग अलग हो सकता है, 2 या 3 लोग कर रहे हैं, उसे साथ में मिलके कितनी देर में खत्म किया जा सकता है। और इसी के ऊपर, यानी कि इसी टाइप के सारे इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यानी टाइम दिया रहेगा और आपको कोई वर्क कराना है या करना है, इस तरीके से आपको क्या है इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। और इसका जो पैटर्न है वो जैसे हमने पाइपलाइन सिस्टम किया था उसी तरीके से इसमें पैटर्न रहता है। ये एक क्वेश्चन लिखा है, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 30 एंड 20 डेज। सेम वैसा ही है, कोई भी एक काम है, कोई भी आप काम मान लो। हो सकता है कि वो कोई एक बुक के 30 पेज पढ़ रहे हो या 50 पेज पढ़ रहे हो। एक पूरी बुक है जिसके कुछ पेजेस हैं, हमें पता नहीं है, वो 30 घंटे 30 दिन और 20 दिन में पढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं। इसमें टाइम एंड वर्क में क्या है, आपको टाइम दिया है और वर्क, यानी टाइम और वर्क के रिलेशन से ही हमें क्वेश्चन निकालने हैं। जो भी दिया है वो टाइम एंड वर्क में ही दिया गया है, यानी या तो टाइम दिया गया होगा या आपको वर्क दिया होगा, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा, उसी से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से हमें जो क्वेश्चन में हमसे फाइंड करा रहा है वो हमें क्या है निकालना है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 एंड 20 डेज। कोई एक काम है, जैसे ए 30 दिन में कर ए है वो 30 दिन में कर सकता है और जो बी है वो 20 दिन में कर सकता है। कोई भी एक काम होगा 30 दिन में और 20 दिन में, ये सेपरेटली कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं वो काम को करने के लिए ए को बोलता हूं तो उस काम को करने में ए को 30 दिन लगेंगे और बी को 20 दिन लगेंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा, इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। यानी कि यदि हम दोनों को सेपरेटली ना लगाकर एक साथ लगा दें तो ये वर्क जो भी है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है कितने दिन में, यानी टुगेदर, यानी साथ में अगर वो ए और बी काम करते हैं तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे।
जैसे हमने पाइप एंड सिस्टम में क्या था, पाइप लगे थे या फिर टैब लगे थे, वो साथ में जोड़ देते थे। तो इसमें भी हमें क्या, सबसे पहले क्या करना है, हमें इफिशियंसी निकालनी है दोनों की। सबसे पहले क्या करना है, इफिशियंसी निकाल ले। ए बी, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, इन दोनों की, इन 30 और 20 का एलसीएम है 60, 2 और 3, यानी कि ए, यानी कि काम कितना है, 60 यूनिट है। काम कितना है, कोई भी है, मान लो कि पेजेस पढ़ने हैं, यानी एक बुक है उसके पेजेस पढ़ने हैं, जो ए है यानी कि टोटल 60 पेजेस पढ़ने हैं ए और बी को। अलग अलग जब ये दोनों पढ़ते हैं तो ए 20 पेज एक दिन में पढ़ता है, और जो बी है वो 20 क्यों, 2 ए है वो 2 पेज एक दिन में पढ़ता है, और जो बी है वो 3 पेज एक दिन में पढ़ता है। इन दोनों की यही इफिशियंसी, ए की 2 यूनिट काम करने की इफिशियंसी है, और जो बी है उसकी 3 यूनिट काम करने की इफिशियंसी है। अब हमसे बोला गया है कि ये दोनों साथ में, जब साथ में होंगे तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ये साथ में कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ये दोनों का साथ कितना होगा, ये 5 यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे पर डे, यानी कि एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर देंगे। अब 60 यूनिट काम कराना है, 60 यूनिट काम कराना है, 60 यूनिट काम कराना है हमें, 60 यूनिट काम कराना है। इनकी इफिशियंसी है 5 यूनिट पर डे, तो ये कितने, 12 दिन में खत्म कर देंगे। जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये काम को कितने, 12 दिन में खत्म कर देंगे। ऐसे ही ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन क्या है, बड़े बड़े रहते थे, इसलिए वो थोड़ा पढ़ने में लेंदी थे। इनमें भी आगे आएंगे क्वेश्चन जो लेंदी होंगे, मतलब कि पढ़ने में लेंदी होंगे, करने में लेंदी नहीं होते। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 3 आ गए हैं। A, B and C can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively in how much time they together complete the, ये क्वेश्चन, इसमें पहले हमने क्या निकाला था, 2 लोग थे, अब लोग क्या है, बढ़ गए, यानी कि एक बढ़ गया सी। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि कोई एक काम है उसे अलग अलग ए कितने, कोई एक काम है जिसे अलग अलग ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और सी है वो 20 दिन में करता है। ये अलग अलग इनकी क्या है, इफिशिएंट, इनकी काम करने की टाइम दिया गया है कि ए है वो 12 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी है वो 15 दिन में, और जो सी है वो 20 दिन में काम को खत्म कर सकता है। अब यदि ये तीनों ही वही काम को एक साथ करने लगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाए। यानी मान लो कि ये वही एग्जांपल लेते हैं कि एक ये खेत है, ये खेत है, खेत को ए 12 दिन में जोतता है, बी 15 दिन में, और सी क्या है 20 दिन में जोत सकता है। ये तीनों अलग अलग जब एक खेत को जोतते हैं तो ये तीनों क्या करते हैं, 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में जोत सकते हैं। लेकिन
अब क्या है कि फसल का टाइम है, हो सकता है जो खेत का मालिक है उसके पास पैसा हो, उसने क्या किया कि तीनों को बोल दिया कि आप तीनों ही इस खेत को जोत दो, जिससे कि हमारा काम क्या है जल्दी से जल्दी हो जाए। तो तीनों ने अपनी अपनी साइड लेके खेत को जोतना स्टार्ट कर दिया। तो हमें वही बताना है कि ये तीनों एक साथ कितने दिन में खेत को जोड़ देंगे। तो हमें स्टार्टिंग क्या करनी है, पहले तो हमें सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इफिशियंसी निकालनी होती है कि इनकी इफिशियंसी क्या है, जब तो हम बता पाएंगे कि ये वर्क कितने जल्दी कर सकते हैं। जब तक हम इनकी इफिशियंसी नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये वर्क कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इफिशियंसी निकालनी है। ए बी एंड सी, ए की इफिशियंसी, ए कितने दिन में कर रहा है काम खत्म, 12 दिन में, बी 15 दिन में, और जो सी है वो 20 दिन में। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे फिर से क्या होगा, 60 आएगा। 12 5 60, 4 और 3, यानी जो ए है उसकी इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट प्रति डे। यानी कि ये 60 काम को ए 5 यूनिट प्रति प्रति डे के हिसाब से 12 दिन में खत्म कर देता है। और बी है वो 60 काम को 4 यूनिट प्रति 4 यूनिट पर डे के हिसाब से 15 दिन में खत्म कर देता है। और जो सी है वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 20 दिन में खत्म कर देता है। ये अब ये पूछा क्या गया है, ये जब ये अलग अलग काम करते हैं तब ये इनकी इफिशियंसी है, लेकिन यदि ये साथ में काम करने लगे तो इनकी इफिशियंसी भी जुड़ जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है कि एक कोई काम है, जैसे पहले अलग अलग लोग कर रहे थे, यानी कि कोई भी काम हो सकता है कि मैं कोई काम कर रहा हूं, पहले मैं उसे 20 दिन में कर पा रहा हूं, एक और फिर वही सेम काम मेरा दोस्त कर रहा है, वो 30 दिन में कर पा रहा है, एक और मेरा दोस्त कर रहा है वो 60 दिन में कर पा रहा है। लेकिन क्या होता है कि हम तीनों ही उसी काम में एक साथ लग जाए तो क्या होगा, वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कॉमन सी बात है। तो जब ये तीनों साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, इनकी इफिशियंसी भी जुड़ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इसमें आलसी हो कि वो पहले तो अलग अलग तो ज्यादा काम कर रहा था बाद में कम, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया है क्वेश्चन में। जब ये साथ में काम करेंगे तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो अब इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई, पहले जो अलग अलग इफिशियंसी थी वो अब एक साथ होके कितनी इफिशियंसी हो गई, 5 4 9 3 12, यानी कि 12 यूनिट प्रति डे के हिसाब से ये काम करेंगे। 12 यूनिट प्रति डे के हिसाब से काम करेंगे तो ये टुगेदर यानी कि एक साथ मिलके 60 काम को 12 यूनिट पर डे के हिसाब से 5 दिन में खत्म कर देंगे। यानी कि अब ये जो वर्क क्वेश्चन में हमसे जो वर्क की बोला जा रहा है वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा यदि ए बी और सी क्या है, एक साथ काम करेंगे तो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours, यानी कि ए है, ए क्या है, एक काम को 2 घंटे में कर सकता है। कोई एक काम है, मान लो कि पेज ही पढ़ने हैं, कुछ पेज हैं वो पढ़ने हैं 2 घंटे में, ए क्या है 2 घंटे में पढ़ लेता है। बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours, यानी जो बी है वो जो ए जितना काम करता है उससे 3 गुना काम 8 घंटे में कर देता है, करता है, यानी कि 3 times वर्क ये कितने 8 घंटे में करता है। जो बी है वो 3 times वर्क 8 घंटे में करता है, और जो सी है वो सेम वर्क 8 घंटे में करता है, यानी कि जो सी है वो सेम वर्क क्या है 8 घंटे में करता है। हमें बताना है कि ये साथ में जब वर्क करेंगे तो ये कितने घंटे में वर्क कर देंगे। ठीक, सेम प्रोसीजर है इसका भी, क्या है हमें इफिशियंसी निकालनी है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 3 times ऑफ दिस, यानी कि जो बी है, बी क्या है, बी 3 times ए के 3 times क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, 3 times ए के 3 times वर्क कर रहा है 8 घंटे में। थ्री टाइम्स वर्क कर रहा है, 3 times वर्क कर रहा है कितने 8 घंटे में। तो वी एक यानी कि सिंगल वर्क कितने करेगा 8/3 घंटे, यानी कि जो बी है, बी उस एक कोई काम है जो एक कोई काम है जो 1-2 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम का 3 होना, यानी मान लो कि एक ये बुक है, बुक के क्या है 10 पेज पढ़ने हैं, इसके क्या है 10 पेज पढ़ने हैं। ए तो 2 घंटे में पेजेस पढ़ देता है, ए है जो 2 घंटे में पढ़ देता है, लेकिन जो बी है, बी क्या करता है 10 पेज ना पढ़कर ये क्या करता है 30 पेज 8 घंटे में पढ़ता है, यानी इसे पढ़ने का बहुत शौक होगा। तो ये क्या करता है कि 10 पेज ना पढ़कर ये क्या है 30 पेज 8 घंटे में पढ़ता है, और जो सी है वो 8 घंटे में ही कितने 10 पेज पढ़ता है। यही हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें सबसे पहले बी की क्या निकालनी है, एक मान ली कि बी का एक वर्क का टाइमिंग निकालना है, यानी कि जो 3 times है वो हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन कोई ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखती है। हमारे लिए क्या है, सबको हमें इक्वल करना है, तो हमें क्या करना है एक वर्ग का निकालना है। अब हमारे पास क्या है, बी का भी एक वर्ग का आ गया, यानी कि वी जो बी है वो 8/3 घंटे में वही सेम वर्क करेगा जो ए 2 घंटे में करता है। चलो अब हम इसकी क्या निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए बी एंड सी, ए 2 घंटे में करता है, बी 8/3 घंटे में करता है, और जो सी है वो 8 घंटे में करता है कोई काम। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 4×4 = 8, 8 से 8 गया, नीचे वाला ऊपर आके 3 बच जाएगा, 8 1। अब हमें निकालना क्या है, साथ में कितनी देर में ये काम कर देंगे। 8 काम है, यानी कि 8 यूनिट काम ये तीनों को एक साथ कराना है। जो ए है उसकी इफिशियंसी क्या है 4 यूनिट प्रति घंटा, 4 यूनिट प्रति घंटा। जो बी है उसकी क्या है इफिशियंसी 3 यूनिट प्रति घंटा, और जो सी है उसकी क्या है इफिशियंसी 1 यूनिट प्रति घंटा। जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 8 यूनिट प्रति घंटा इनकी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। और वर्क भी हमें क्या कराना है 8 ही कराना है, यानी 8 वर्क कराना है, 8 घंटा प्रति यूनिट के हिसाब से हो जाएगा, तो ये 1 घंटे में काम, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 1 घंटा। यानी कि जो हमसे पूछा गया है कि तीनों साथ में काम करेंगे तो उस काम को ये 1 घंटे में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज। ए है, ए कोई वर्क को 20 दिन में कर सकता है, उसी वर्क को बी 5 दिन में कर सकता है। जो बी है वो उसी वर्क को क्या है 5 दिन में कर सकता है। लेकिन जो सी है उसकी इफिशियंसी ए और बी की जितनी इफिशियंसी है उसके बराबर है। जो सी है उसकी इफिशियंसी ए और बी की इफिशियंसी के बराबर है। तो हमें बताना है कि जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो उसी काम को कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ए और बी की इफिशियंसी निकालनी है, वही क्या हो जाएगी हमारी सी की इफिशियंसी, उसी से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी की इफिशियंसी निकालना, ए बी और ये सी। सी की इफिशियंसी हमें सिर्फ ये बताएगा कि जो ए और बी की इफिशियंसी है वही, वो दोनों को ऐड कर दो, वही क्या होगी सी की इफिशियंसी होगी। तो ए बी की इफिशियंसी सबसे पहले निकालते हैं, 20 और 5, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20, 20 एकम 20, 5 चौको 20। ठीक है, जो ए है उसकी इफिशियंसी क्या है 1 यूनिट, और जो बी है उसकी इफिशियंसी क्या है 4 यूनिट। अब इन दोनों की ऐड होके, इन दोनों की ऐड होके क्या है सी की इफिशियंसी बनेगी, 1 + 4 कितना 5, यानी कि जो सी है उसकी इफिशियंसी 5 है। ठीक है, अब ये तीनों की इफिशियंसी ऐड कर दो, 5 और 5 10, यानी कि 10 यूनिट पर डे के हिसाब से ये वर्क करेंगे। तो 20 वर्क कितने दिन में खत्म कर देंगे, 2 डेज में खत्म कर देंगे। 20/10 क्या आ जाएगा 2 डेज, यानी कि ये तीनों साथ में काम करेंगे ए बी एंड सी, तो उसी काम को 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। जो ए 20 दिन में खत्म कर रहा है और बी 5 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक, इस तरीके से ये इतने बड़े क्वेश्चन है, इनके आंसर इसी तरीके से आएंगे। जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक्चुअली क्या है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि जो आपको वर्ड फॉर्म में दिया गया है उसे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या उसका मीनिंग समझना है। आप क्वेश्चन को तुरंत तोड़ दो, ये क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है
A and B can complete a piece of work in 10 and 20 days respectively. कोई एक काम है जिसे अलग अलग A 10 दिन में और B क्या है 12 दिन में खत्म कर सकता है, लेकिन हुआ क्या आगे देखते हैं। A B start work together after 3 days. A left the work the ठीक है, वर्क तो ए और बी ने साथ में काम किया, लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, उसे काम नहीं जमा या उसे काम नहीं करना था या जो भी था उसने काम छोड़ दिया। और बाकी का काम किसने कंप्लीट किया, बी ने अकेले ही कंप्लीट किया। तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगा वर्क कंप्लीट होने में। तो सबसे पहले क्या है, हमें एफिशिएंसी ही निकालनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ बता सकते हैं। ए की इफिशियंसी के कितने डेज में 12 और 10 और 12। ए 10 दिन में काम खत्म करता है, बी 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या है 60, यानी कि ए और बी को दोनों को मिला के 60 यूनिट वर्क करना था। ए और ये क्या आता है, ये एलसीएम जो आता है ये वर्क आता है, यानी कि इतना काम करना था। ए और बी को मिलके 60 यूनिट काम करना था, ठीक है। ए की इफिशियंसी क्या है 6 और बी की क्या है 5, यानी कि ए है वो 6 यूनिट पर डे के हिसाब से 60 काम 10 दिन में कर देगा, और जो बी है वो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 60 वर्क 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 60 वर्क 12 दिन में कर देगा। अब बोला क्या गया है कि 3 डेज, यानी कि जो ये 3 दिन है उसमें तो ए और बी ने तो साथ में काम किया है ना, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी क्या है 3 दिन के लिए जुड़ जाएगी। तो 3 डेज वर्क क्या होगा, 3 डेज वर्क 3 इंटू इन दोनों की इफिशियंसी 6 प्लस के 5 यूनिट। तो ये कितना 33 यूनिट, यानी कि जब बी काम छोड़ के गया, जब 33 यानी 33 यूनिट काम हो चुका था, यानी कि जब बी क्यों गया, ए गया जब एक काम छोड़कर गया तो 33 यानी 33 यूनिट काम हो चुका था। रिमेनिंग कितना बचा था, ओनली रिमेनिंग वर्क कितना था, रिमेनिंग वर्क 27 यूनिट। 27 यूनिट रिमेनिंग वर्क था जो कि बी ने कराया। बी ने क्या है 5 यूनिट पर डे के हिसाब से ये वर्क 5 दिन 5 सही 2/5 डेज में कंप्लीट कर दिया। जो बी था उसने 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 27 वर्क 5 सही 2/5 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो टोटल टाइम क्या होगा, पहले का 3 डेज प्लस का 5 सही 2/5 डेज, ठीक है। तो ये होगा 8 सही 2/5 डेज। जो वर्क है वो 8 सही 2/5 डेज में कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये इसी तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल तो आने से रहे क्योंकि कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है। सिंपल क्वेश्चन तो देंगे तो शायद कट ऑफ कितना जाएगा, इसलिए अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आने लगे जिससे कि कट ऑफ मेंटेन रहे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज, यानी कि जो ए है वो 10 दिन में और बी है 15 दिन में
काम खत्म कर सकता है। अब क्या हुआ कि दोनों ने काम तो स्टार्ट किया साथ में, लेकिन 2 दिन बाद क्या है, एक काम छोड़कर चला गया, एक काम छोड़कर चला गया। तो जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो किसने किया है, बी ने कंप्लीट किया है। हमें बताना है कि टोटल कितने डेज में वर्क कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले क्या है, हमें एफिशिएंसी निकालते हैं। 10 और 15, इन दोनों की 10 और 15, इनका एलसीएम आएगा 30, 3 2, यानी कि क्या है, टोटल टोटल हमें क्या है 30 वर्क कराना है। टोटल वर्क हमें कितना कराना है, 30 कराना है। उसमें से 2 दिन तो दोनों ने काम साथ में किया, तो 2 डेज वर्क ए एंड बी क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस के 2, 3 प्लस 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट। यानी कि 30 में से 30 10 यूनिट तो ए जब छोड़ के गया उस तब तक 10 यूनिट वर्क हो चुका था। तो रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने, बी ने अकेले किया। रिमेनिंग कितना वर्क बचा, 20 यूनिट। बी की इफिशियंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे, तो ये कितने 10 दिन में इसने कंप्लीट कर दिया। तो टोटल टाइम क्या होगा, 2 प्लस के 10 बराबर 12 डेज। तो दोनों ने यानी कि टोटल जो वर्क था वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 12 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन और कंप्लीट कराते हैं और फिर क्लास को क्या है कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ए, इसमें ए एंड बी इसकी इफिशियंसी ठीक है 1015, ए और बी है उनकी किसी वर्क को करने के लिए कितने डेज लेते हैं, 10 और 15 डेज लेते हैं। ठीक है, ए और बी ने क्या है साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद ए ने क्या है काम को छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद में क्या किया, ए ने काम को छोड़ दिया और जो नेक्स्ट है वो काम क्या है बी करता रहा और 9 दिन में टोटल जो काम है वो 9 दिन में कंप्लीट हुआ। ये टोटल काम है, ये क्या है टोटल यानी कि होल वर्क है। ये होल वर्क कितने 9 डेज में कंप्लीट हुआ है। जो होल वर्क है यानी कि पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया। तो हमें बताना है कि ए कितने दिन बाद छोड़ के गया। सेम सबसे पहले क्या है हमें एफिशिएंसी निकालनी है 10 15।
यानी कि 30, 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हमें क्या है, इफिशियंसी हमारी आ गई, यानी कि जो ए है वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, जो बी है वो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 30 यूनिट वर्क हमें कराना है, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमें सम टाइम, पहले हमें क्या है टाइम दे रहा था कि 2 दिन बाद ए ने छोड़ा या 3 दिन बाद ए ने छोड़ा, इसमें हमें सम वर्क दिया है जो हमें निकालना है। लेकिन हम पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हम क्या निकाल रहे थे कि टोटल वर्क निकाल रहे थे, यानी कि हम क्या कर रहे थे, टोटल वर्क निकाल रहे थे। और एक चीज और देखना है कि जो टोटल वर्क है इसमें बी तो, जो बी है, बी तो हमेशा ही काम करता रहा ना, जो बी है, ये बी है, ये तो हमेशा ही काम करता रहा, इसने तो काम छोड़ा ही नहीं, यानी ये तो अपनी इफिशियंसी से पूरे काम में लगा रहा है, यानी कि 9 दिन तक अपनी इफिशियंसी से क्या है, बी ने काम किया, जो बचा हुआ काम है वो क्या है, ए ने किया होगा अपनी इफिशियंसी के साथ में। चलो निकालते हैं, वर्क डन बाय बी क्या होगा, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 तो 18 यूनिट, यानी कि जो बी है उसने पूरे काम को पूरे टाइम तक करता रहा, यानी कि 9 दिन तक करता रहा, उसकी इफिशियंसी क्या थी, सिर्फ 2 थी, यानी कि 2 यूनिट पर डे के हिसाब से उसने क्या है 18 यूनिट काम कर दिया। बचा हुआ जो काम है वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा, और वही वो ए क्या है छोड़ के गया, तो वो उतना काम करके ही छोड़ के गया होगा। तो वर्क डन बाय ए क्या होगा, 18 में से 30 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 12, और इसकी इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये 4, यानी कि जो ए है उसने 4 दिन तक काम किया, यानी कि आफ्टर 4 days ए कैन लेट द वर्क, ठीक है, जो ए है उसने 4 दिन के बाद में क्या है काम को छोड़ा, आंसर क्या होगा 4 दिन। चलो आज हमारी क्लास का पहला ये टाइम एंड वर्क का पहला दिन था। ये सिंपल ही क्वेश्चन रहते हैं और आपको हर एक एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे सिंपल। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में हम क्या है डायरेक्ट एसएससी सीजीएल और व्याकरण के क्वेश्चन पेपर सीधा सॉल्व करेंगे। फिर हम ये क्लास वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पेपर लूंगा, लिखूंगा कौन सी डेट का और कौन सा क्वेश्चन पेपर है, उसके हिसाब से हम क्या है 1 या 2 दिन में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में पूरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता, हाँ लाइव क्लास होती तो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो सकता था, लेकिन हम क्या है वीडियो बनाते हैं और वीडियो में ज़्यादा देर का भी नहीं बनाता हूँ, इसलिए क्या है कि 2 से 3 दिन लगेंगे क्लास कंप्लीट होने में, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राजपूत।